हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल प्रॉफिट। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कितने टाइप के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और आप लोग कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। ओवरव्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टाइप्स। कितने प्रकार की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला आता है अपार्टमेंट एंड फ्लैट्स। ये हाई राइज गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं जो आपको काफ़ी सारी अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं और ये यूजुअली अर्बन एरियाज़ में मिलती हैं, जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। दूसरे टाइप की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है इंडिपेंडेंट हाउसेज एंड विलास। ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल होती है जो थोड़ा प्राइवेसी में बिलीव करते हैं और जो थोड़ा स्पेशियस रूम चाहते हैं या अपना घर थोड़ा स्पेशियस चाहते हैं। इसमें वो लोग अपना गार्डन, पर्सनल गार्डन भी बना सकते हैं, उनकी लैंड भी उनकी होती है और अपना एरिया अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरे नंबर की कैटेगरी का रेजिडेंशियल टाइप होता है प्लॉट्स। इसमें आप लोगों को एक खाली ज़मीन मिल जाती है, अपना कंस्ट्रक्शन आपको करना होता है और उसमें अपने तरीके से उसे बना सकते हैं। चौथा आता है अफोर्डेबल हाउसिंग। ये उन लोगों के लिए सूटेबल होती है जिनकी इनकम ग्रुप बहुत कम होती है जो और वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपने लिए घर लेना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभाव डालता है। तो पहला आता है लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला आप कहीं भी जाते होंगे, आप ये पूछते हैं कि इसके आसपास क्या लोकेशन है या क्या आसपास बनने वाला है। तो एक सबसे बेसिक फैक्टर जो डिपेंड करता है प्रॉक्सिमिटी, हमारे आसपास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप होने वाला है या क्या क्या फैसिलिटीज़ आने वाली हैं, कहाँ से सड़क निकलने वाली है, कहाँ पर मॉल बनने वाला है, स्कूल कितनी दूर होगा, हॉस्पिटल कितनी दूर होगा, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपका इफेक्ट करती हैं लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंड आती है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अभी रेरा आने के बाद काफ़ी सारा ट्रांसपेरेंसी मिल गया है, बिल्डर्स को मिल गया है, बायर्स को मिल गया है, जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी आ गई है सिस्टम में। इसलिए जो भी नया प्रोजेक्ट आता है सबसे पहले बायर को चेक करना चाहिए कि वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है, उसी के बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा आता है इकोनॉमिक ट्रेंड। इकोनॉमी में जब स्टेबिलिटी आने लग जाती है, जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होने लग जाती हैं, लोगों की स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, तब लोग बाग रेजिडेंशियल की तरफ मूव होते हैं या प्रॉपर्टी की तरफ मूव होते हैं। चाहते हैं, हर एक कोई अपना एक घर लेना चाहता है, अपने पेरेंट्स को एक घर देना चाहता है, तो वहाँ पर वो लोग एक घर लेते हैं जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आने लग जाती है रियल एस्टेट में। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर एक अपना घर चाहता है, तो उसी के कारण इसमें रियल एस्टेट में बूम आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे बूम आता है इसकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। क्या हमारी फाइनेंसिंग पोजीशन होनी चाहिए या क्या हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कहीं भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला आता है होम लोन। आप किसी भी बैंक से होम लोन ले सकते हैं, कंपैरेटिवली अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन मिल जाता है। अलग अलग बैंक से मिल जाता है, गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, तो आप किसी भी बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन आजकल बिल्डर्स भी टाई अप करते हैं, तो आप बिल्डर के थ्रू भी आप होम लोन के लिए बैंक्स में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आता है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स निकाल रखी हैं जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी एक गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत हर एक को अधिकार है अपना एक घर लेने के लिए। बाकी डिटेल्स पे आप वेबसाइट से इंफॉर्मेशन जान सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, कैपिटल में एप्रिसिएशन का देख रहे हैं, या फिर उससे रेंटल्स देख रहे हैं, या आप दोनों देख रहे हैं। डिपेंड करता है आप किस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका हॉरिजन क्या है इन्वेस्टमेंट का, जिसके थ्रू आप एक साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो फोर्थ फैक्टर आता है कि हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें। तो आपको इस चीज़ के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। सबसे पहला हो गया लोकल एक्सपर्टीज़। आपको मार्केट में सर्वे करना पड़ता है, रियल एस्टेट ब्रोकर से मिलना पड़ता है, डेवलपर से मिलना पड़ता है, समझना पड़ता है कि प्रॉपर्टी किस टाइप की है, प्लस उसका पोजीशन कब मिलने वाला है और क्या उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उसकी लोकेशन देखिए, आसपास क्या क्या बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एक्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आपको जो एक ब्रोकर या रियल एस्टेट एजेंट से मिल पाएगी।
दूसरा होता है ड्यू डिलिजेंस। आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा, ड्यू डिलिजेंस अपनी करनी होगी, जिसके थ्रू आप एक अच्छे रियल एस्टेट में आप पैसा लगा पाएँ और वहाँ से अपना पैसा ग्रो कर पाएँ। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more in-depth insights into the world of real estate.